Okay, let's go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में। हमने अभी तक डिफरेंशिएशन का बेसिक सारा कर लिया है। पता है डिफरेंशिएशन की बेस्ट बात क्या है। इसे मैं एक तरीके से अगर मैं इसको एक इंसान की तरह मानो, एक ह्यूमन बीइंग की तरह मानो, तो पता है ये एक तरीके का ऐसा इंसान है जिसको ये फर्क नहीं पड़ता आपके पास्ट क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। इसको सिर्फ एग्जैक्ट मोमेंट पर ये जानना चाहता है कि आपको उस एग्जैक्ट मोमेंट पर आपका क्या चल रहा है ना। कितनी अच्छी बात है। हम लोग आजकल क्या है, पास्ट की बहुत बातें करते रहते हैं, हम फ्यूचर में भी अटके रहते हैं। जैसे मैंने एक लिखा था कि ओवर थिंकिंग इज नथिंग बट अनरिजॉल्व्ड कनेक्शन बिटवीन अनचेंज्ड पास्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर। हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ऐसे पास्ट के बारे में जो कभी चेंज नहीं हो सकता, और ऐसे फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्टेबल ही नहीं है ना। वही बात है ना, सही हो। अब हम एक्चुअली में डिफरेंशिएशन मुझे इसलिए प्यारा सा लगता है, पता है, इसे सिर्फ एग्जैक्ट मोमेंट की बात करनी। जैसे अगर आपको मैंने बोला ना कि जैसे अगर कोई भागते हुए, जैसे मैं साइकिल चलाते हुए आया कहीं पे, ठीक है, जैसे आप ही साइकिल चलाते हुए मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे एक बात बताओ कि तुम जब स्कूल आ रहे थे सुबह सुबह, तो 8:15 पे 8:15 पे तुम्हारी स्पीड क्या थी। तो तुम बोलोगे सर ये तो नहीं पता, बट मैं ये है कि मैं इतनी स्पीड से आया हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ, इतना मुझे पता है। अब यार आपने पूरा, उसने पूछा मुझे ये, मैंने बोला कि मेरे को तुम्हारी पूरी जर्नी की स्पीड नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मोमेंट की स्पीड चाहिए। तो दैट एग्जैक्ट मोमेंट की जो स्पीड है, वो एग्जैक्ट मोमेंट की स्पीड कहाँ से निकल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आप डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो एक बलून है और बलून को हम हवा भर रहे हैं। जैसे उसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, आपने उसमें हवा भरी, आपने जैसे फिल करते जा रहे हो, मैं नॉर्मली ये मान रहा हूँ कि उसमें इतनी सी हवा भरी कि 4.2 की उसकी रेडियस हो गई। तो ऑब्वियसली जितना उसका पहला वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम से इंक्रीज होकर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा। 4.2 लास्ट है। बट मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ 4.01 रेडियस पे उसकी जो वॉल्यूम था वो कितना था, एग्जैक्टली दैट मोमेंट कितना था। तो वो भी तो होगा ना कुछ तो होगा। तो वो किससे फाइंड हुआ होगा, वो भी ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन से यूज करके हमने फाइंड किया होगा। अच्छा, मैंने आपसे एक और सवाल पूछा। जैसे मैंने बोला कि एक कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनका, ठीक है। अब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करे, उसका कुछ कॉस्ट है कि भाई इतना कॉस्ट का इतना बनता है, उनके कुछ आइटम्स बना रही है, उसका नंबर ऑफ आइटम्स एक्स है मान लो, कॉस्ट है उसका मान लो सी है। तो उसने उसका ग्राफ बना दिया कि इस रेट से कुछ बनता है आइटम्स, तो उसका कुछ इतना कॉस्ट रहता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मान लो उस कंपनी के अंदर जितने प्रोडक्ट बनते हैं, उसका जो कॉस्ट डिफर करता रहता है, डिफर मतलब चेंज होता रहता है। तो मैं अगर उसकी रेट को चेंज कर दूं, और मैंने बोला कि मान लो उसमें एक्स्ट्रा एक और आइटम बन गया, उसमें चेंज आ गया, तो बताओ उसकी कॉस्ट में क्या फर्क पड़ा। तो उस कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे उतना कितना आया। तो ये भी तो जानना जरूरी है कि भाई बताओ उसमें एक प्रोडक्ट चेंज कुछ ने और बन गया, तो बताओ कितना चेंज आया, तो वो भी हम जान सकते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में ग्राफ बनते देखते हैं, ऐसा ग्राफ बनते रहते हैं, इधर कभी ऐसे ऐसे। अगर मैं उसके ऊपर एक मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्ट दैट मोमेंट, मतलब अगर मान लो पूरे दिन का ग्राफ है, मान लो ऐसा कुछ बना हुआ है, उस ग्राफ के मान लो मैंने पूछा आपसे 3 बजे उस ग्राफ की यानी उसकी कंडीशन क्या रही होगी, तो वो एग्जैक्ट मोमेंट पे आपको डिफरेंशिएशन यूज करके आपको पता चलेगा, ठीक है। ये भी डिफरेंशिएशन का यूज है। तो आप देख पा रहे हो डिफरेंशिएशन का हमारी लाइफ में कितना यूज है। और एक तरीके का वो पंडित वाला काम नहीं इसका कि हाँ भाई ऐसा आपको पूरे जिंदगी की बता, नहीं, मुझे सिर्फ उस मोमेंट की बात करता है। वी हैव टू लिव इन मोमेंट, और मोमेंट की बात कौन करता है, डिफरेंशिएशन करता है ना। बहुत अच्छी बात है ना, मोमेंट में जीने की बात करता है, उस मोमेंट में आप जियो, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जैसे बात करते हैं जो मोमेंट में जीने की बात करते हैं, ठीक है, इसमें से हम भी है।
है ना, डिफरेंशिएशन भी है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक है अपना क्या, टॉपिक है डिफरेंशिएशन का यूज यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। हमने बेसिक सारा कर लिया है, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा दिए हैं। ठीक है, आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस क्या है सर, वो एप्लीकेशंस है ये वाले। कौन कौन से एप्लीकेशन है सर, ये वाले। एक तो है रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन, ठीक है, लगाएंगे, इस एक एप्लीकेशन देखेंगे। एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इसका यूज देखेंगे, एक मैक्सिमम मिनिमम में इसका यूज देखेंगे, और एक मार्जिनल कॉस्ट एंड वो रेवेन्यू उसके बारे में बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, यानी इतना ही है। इसमें एक और वैसे दो टॉपिक और है, एक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का था और एक था टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक क्वेश्चन था। तो एक टॉपिक था, मतलब वो सारा आपके सिलेबस से हट गया है तो अपन को पढ़ने की नीड नहीं है, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा ताकि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो रहे टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं आज कितना कुछ पढ़ सकते हैं इन चार टॉपिक में से, फिर बाकी वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिए यहां पर ये है, देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे यही है कि भाई अपना यूज कहाँ कहाँ है, फिजिक्स में है। देखो फिजिक्स में हम इसका यूज लेते हैं, क्या यूज है इसका, कि रियल टाइम एनालिसिस, मतलब आपको उस एट दैट मोमेंट आपकी स्पीड क्या चेंज हुई है वो सारा सारा जानने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट मतलब ग्राफ है आपका, ठीक है, कोई स्टॉक जो है आपका कहाँ, ये मान लो स्टॉक इस मोमेंट में स्टॉक की प्राइस क्या है, वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, क्या कुछ हो रही है वो बता सकते हैं। किसी कंपनी के अंदर बिजनेस ऑपरेशन भी है, किसी कंपनी के अंदर मान लो कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना, उस पॉइंट के पहले लॉसेज हो रहे थे, प्रॉफिट हो रहे थे, तो बताओ हमको जाना है कि उस पॉइंट, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, यानी उसके पीछे जाएंगे तो लॉस होने लगेंगे, उसके आगे जाएंगे तो अपन को प्रॉफिट होने लगा, तो उसको अपन टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वो टर्निंग पॉइंट है या फिर क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है क्रिटिकल पॉइंट है, वो भी फाइंड करते हैं। एंड फिर इसके बाद में तो ऑब्वियसली बात है कि अपने एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जेई इंपॉर्टेंस, अगर मैं कोर मैथ्स की बात करूँ उनके लिए जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर। ठीक है, प्लस अपने लिए क्या होता है, अपने सीए के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फाउंडेशन में सारा का सारा इसका आने वाला है, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे अच्छे से। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये टॉपिक ज़्यादातर कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहता है। ऑब्वियसली ये साइंस का टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा, बट हमने लास्ट जो क्लासेस 3-4 क्लासेस बनाई है डिफरेंशिएशन की, अच्छे से समझा है कंसेप्ट वाइज। तो मेरा मेन काम क्या है, आपको हमेशा ये बताना कि इसमें कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सारे के सारे ध्यान रखना है। नया कुछ है नहीं, काम कुछ नया नहीं है, ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ा क्या है इसके बारे में। तो हमने देखो ये देखा है कि सबसे पहले कि सर dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है एफ डैश एक्स, ये हमने जाना है, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो करना ही है। ठीक है, फिर हमने एक चेन रूल भी पढ़ा है। चेन रूल क्या, मान लो दो फंक्शन है एफ और जी, उसके अंदर कुछ फंक्शन आ गया तो आप क्या करोगे, पहले उस मेन फंक्शन का एफ का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर इसके बाद में अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करोगे एंड मल्टीप्लाई करते जाओगे। चेन रूल क्या बताया था मैंने, सब मैंने बताया था आपको कि आउटसाइड से इनसाइड तक जाना है और एक एक करके डिफरेंशिएट करके उसका मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसके बाद में ये तो अभी बेसिक अलजेब्रा वगैरह वगैरह अभी देखेंगे अपन क्या कुछ है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन पहला टॉपिक देखते हैं, वो है अपना क्या, वो है रेट ऑफ चेंज। क्या टॉपिक है अपना सर, रेट ऑफ चेंज, ये टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अपना बलून है, इस बलून की कुछ रेडियस थी इनिशियली और कुछ वॉल्यूम था उसका। अब हुआ यूं कि इसमें कुछ चेंज किया, हमने कुछ चेंज किया तो कुछ चेंज ये किया कि इसकी रेडियस बढ़ गई, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, एंड फाइनली क्या इसका और रेडियस और ये बढ़ा। तो मैंने जानना चाहा यहां से यहां तक जाया, मैं ये जानना चाहता हूं इसके बारे में। ठीक है, इस दैट मोमेंट पे इसकी जो रेट है उसका वॉल्यूम के रेट क्या हुआ, क्या हुई होगी, ताकि मैं क्या करूं उसमें कोई भी रेडियस की वैल्यू पुट करूं। मैं अगर रेट फाइंड कर दूं वॉल्यूम की, किस रेट से वो चेंज होता जा रहा है, उसकी कुछ वैल्यू पुट कर दूं, तो मुझे फाइनली उस एग्जैक्ट मोमेंट पे उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, वो हम फाइंड करेंगे अभी। ठीक है,
तो ये सारा कुछ है, वो ही है सारा कुछ, और कुछ लिखा हुआ है नहीं है। बट इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर dy बाई डी एक्स अपना पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये है कि वहां रेट जो है अपनी पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। और यानी ऑब्वियसली यहां से अगर मैं इससे यहां तक जाऊं तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स अपना पॉजिटिव है, यानी dy बाई डी एक्स अपना यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जो चेंज होएगा वो पॉजिटिव आएगा। बट अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, यानी इससे यहां तक जाऊं, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स अपना जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर कि ये ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बोला कि हमने क्या क्या पढ़ना है, तो हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। रेट मेजरमेंट के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एरिया और वॉल्यूम वाले कुछ होगा। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है फंक्शन। हम ये देखेंगे किसी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है, किसी भी टॉपिक की कोई भी एक ग्राफ है उसके हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी लोवेस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है। और इसमें 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट होता है और एक लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है, वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मार्जिनल इकोनॉमी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह उसके बारे में जानेंगे। अब अपना जो मेन टॉपिक है उसमें हम आते हैं क्या, पहला रेट है ये वाला। ठीक है, रेट वाला स्टार्ट करने से पहले अब मैं तुम्हें बता रहा हूं सबसे पहले कि कुछ एरिया और वॉल्यूम जो है उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वो सॉलिड का नाम लिख रहा हूं। ठीक है, नेम ऑफ सॉलिड, और यहां पे मैं उसका एरिया और उसका वॉल्यूम लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, एक चीज और होती है जो कि होती है सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस एंड पैरामीटर या फिर पैरामीटर। ठीक है, ये वाली चीज है सरकमफेरेंस और पैरामीटर। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, सबसे पहला जो अपना है वो है सर्कल। सिंपली सर्कल का है, सर्कल का एरिया क्या होता है सर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो 2D में इसका वॉल्यूम नहीं होता, 3D में होता है। अब तो सरकमफेरेंस क्या होती है सर, 2 पाई आर होती है इसकी। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड हम ये देखेंगे वो है कि इसका स्क्वायर के बारे में देखेंगे। ठीक है, सर्कल हो गया तो स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर का जो एरिया होता है सर 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, जिसको मैं साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर मान लो साइड एक्स है, वॉल्यूम इसका होता नहीं है। सरकमफेरेंस यानी इसका पैरामीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4x। ये मैंने क्या लिख दिया भाई, क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है सर। ठीक है, 4 इंटू साइड। थर्ड वाला है, मान लो रेक्टेंगल है अपना। ठीक है, रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वॉल्यूम कुछ होता नहीं है। ठीक है, सर्कमफेरेंस या पैरामीटर की बात होती है तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है। ये इसका वॉल्यूम सर्कमफेरेंस हो गया या पैरामीटर हो गया। नेक्स्ट जो है, अब ये 2D के जो मेनली स्ट्रक्चर है वो आते हैं। ट्रायंगल भी है, वैसे ट्रायंगल का एरिया भी होता है वगैरह वगैरह सारा कुछ है, पर हम आप जानेंगे क्या। इसके बाद आते हैं अपन सीधा सॉलिड जो 3D के डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं किस पे, क्यूब। क्यूब होता है सर 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर ये। ठीक है, साइड अपन x मान के चलते हैं, थोड़ा साइड को अपन x ही मानते हैं, तो आ जाएगा 6 साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब होता है। सरकमफेरेंस इसके कुछ निकालते हैं नहीं अपने, इसका काम होता नहीं यहाँ पे। फिर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है सर, क्यूबॉइड क्या होता है वैसे, क्यूबॉइड क्या होता है यहाँ का सर, क्यूबॉइड यहाँ पे होता है इसका, क्यूबॉइड का होता है अपने क्या, एरिया। क्यूबॉइड का एरिया होगा आपके 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैसे इसका काम तो नहीं है, इसमें पड़ेगा नहीं। वॉल्यूम इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये, और इसका कुछ काम है नहीं। अगले वाला है अपने पास में कॉन। ठीक है, कॉन होता है, कॉन का एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है आपके सी, ये होता है आपका क्या, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। एक टी एस ए भी होता है जो होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ये कर्व वाला हो गया, इसमें एरिया ऑफ सर्कल ऐड हो गया। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये, और इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये अपने पास में ऐसा कुछ हो गया।
अगला करते हैं, अगला है सर 7। 7 में है अपने देखना है ये कौन हो गया। अब देखते हैं कौन सा, सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर में सी ए से होगा, सी ए से होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, और टी ए से अपना क्या होता है 2 पाई आर एच में 2 सर्कल बनते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऐड कर देना है। वॉल्यूम क्या होगा सर इसका, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये, और इसकी कोई जरूरत है नहीं। फिर अगला अपन देखते हैं वो है स्पेयर। स्पेयर, स्पेयर का जो होता है, स्पेयर का जो सी ए से होता है सर, वो स्पेयर का सी ए से 4 पाई आर स्क्वायर, टी ए से भी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है इसका। सी से टी से एक ही होता है इसका। वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट वन जो है अपना, लास्ट वन जो है अपना वो देखते हैं वो क्या है। लास्ट वन है हेमिस्फेयर। क्या है सर, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में सी ए से होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, टी ए से होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इसका हाफ हो जाता है। फिर इसके बाद में इसका जो होता है इसका हाफ हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर इसका आधा होता है। ये सारा कुछ अपने ये काम आने वाला है, ये सारा कुछ अपने काम आने वाला है। इसमें जो सारे क्वेश्चन एक एक करके कुछ बनेंगे, यानी कि अपन को ये देखना है ये वाला, ये सारे पैटर्न, ये सारे के सारे ऐसा, वॉल्यूम भी देखनी है, ठीक है, ये होता है ये सारा कुछ, ठीक है, ये सारा यूज आने वाला है, ठीक है। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें करें इसमें तो सिलेंडर में या इसकी अपने रेडियस और इनके बीच में कुछ ये जो कौन है, जैसे कौन में एक रिलेशन होता है वो होता है आपके आर स्क्वायर इक्वल टू होता है, जैसे एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एक रिलेशन होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं यहीं पे एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये अपना एक रिलेशन होता है, ठीक है। कौन में ये रिलेशन होता है ये ध्यान रखना है तुम्हें। स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं एल, ये अपने काम आने वाली है, ठीक है, ऐसा कुछ है बस। ओके, इतना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें और क्या काम करना है अपन को। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर है, इससे बाहर इसमें कुछ क्वेश्चन बनेंगे नहीं तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ रेट की बातें करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड जो भी है, इस हिसाब से इसका एक्चुअली मीनिंग है कि वहां पर डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है या फिर डी आर बाई डी टी गिवन है यहाँ, ठीक है। अब जिसमें साइड की बात है वहां डी एक्स बाई डी टी है, जहां रेडियस वाला काम है वहां डी आर बाई डी टी गिवन है। सेंटीमीटर पर सेकंड की अगर बात करें, ये सब काम अभी आपको समझ में आएगा क्या कुछ है। अगर मान लो वहां पे गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब समथिंग स्क्वायर चेंज हो रहा है सेकंड के पर्सपेक्टिव में, तो इसका मतलब एक ही बात है, वहां एरिया चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। एंड द फाइनल वन इज अगर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे दे तो इट मीन्स ये है कि वहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, ये सारा कुछ ऐसा होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये सारा का सारा, बस और कुछ है नहीं इसमें। अब होगा क्या पता है, या तो ये गिवन होगा, ये फाइंड करना है, ये सारा, और कुछ देखो इन तीनों का ही सारा काम है। ये क्या होगा, या तो ये गिवन होगा, ये दोनों को फाइंड करना होगा, ये दोनों में से कोई गिवन होगा तो ये फाइंड करना होगा। तो ऐसे ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बस और कुछ है नहीं इसके अंदर, नई चीजें करना तो वही डिफरेंशिएशन है, और कुछ नया नहीं करना है इसमें, ये ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है सर, ये ध्यान रखना आपको। ये सब हम बेसिक्स की बातें कर रहे हैं, जो आपको जानना जरूरी है, उसको दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है भाई। ओके, चलिए अब करते हैं सर एक कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सर एक क्वेश्चन लगा के बता दो क्या कुछ है यहाँ पे।
कहाँ से हो लाई ऐसी शोख अदाएं, तुम्ही से बनी है ये तुम्ही को बनाए, झूठे बहाने से चाहते जताए, बाज ना आए जी बाज ना आए, कहाँ से हो लाई ऐसी शोख अदाएं, तुम्ही से शिकायतें तुम्ही को मनाए, करो जी मैं क्या करूं बाज ना आए। करूं बाज ना आए, कहाँ से हो लाई ऐसी शोख अदाएं। अब मैं वापस आऊंगा, ये मूवी जरूर देखने, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। इफ यू लव इम्तियाज अली मूवी, आपको ये देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये जरूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। ओके चलिए, अब ये कुछ है ऐसा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जैसे नॉर्मली मैं आपसे बुक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, ठीक है। ओके रुकिए, हम एक बुक के कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं इसमें। यही होगी, देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। यारो जी भर के झील पल लगता है आजकल, दौर अपना आएगा यारो, हो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी नहीं, तुझे कल बुलाएगा। वाह भाई साहब, लोड होने में इतना टाइम लग रहा है, चले देखते हैं। ओके ये तो अपन ने कर दिए थे क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, अपन लगाते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, हाँ इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे सारे, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका काम करते हैं। इतने क्वेश्चन काफी है कंसेप्ट को समझने के लिए। इसके बाद में अपन थोड़ा और क्वेश्चन लगाएंगे, बट फिलहाल अपन कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो थोड़ा यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना, मैंने क्या बताया जो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इसको एक साइड कोने में कर देते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में पूछा है। तो आप बोलोगे सबसे पहले सर, लेट रेडियस ऑफ, पहले आपको ये बताना पड़ेगा रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। भाई आर आप बताओ किसकी रेडियस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल।
भाई सरकमफेरेंस क्या होती है? तो सर सरकमफेरेंस आप अभी जस्ट देखा है सर, सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2πr होता है। अब इसकी रेट, इसको मैंने एक नाम दे देना है, और नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दे भाई? आप नाम दे दो, इसका सरकमफेरेंस है तो आप इसका नाम दे दो सी, नाम दे देते हैं। तो इसका आपको रेट निकालना है, तो आपको फाइंड करना है सर डीसी अपॉन क्या, विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये ध्यान रखना है। तो डीसी अपॉन डी आर, आर के रेस्पेक्ट में इसका रेट निकालना है। तो सर इसका डिफरेंशिएशन करता है, तो 2π इज अ कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, 2π तो कांस्टेंट है। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, आर स्क्वायर का क्या होगा, पावर वाले एक्स टू द पावर एन का क्या होता है सर, 2 आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, तो 2r हो गया। सो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 4πr। अच्छा, ये तो आंसर लिखना ही है, बट इसके साथ एक और काम करना, वो ये कि इसकी जो यूनिट है वो भी लिखनी बहुत जरूरी है। उसकी यूनिट क्या होगी सर, सरकमफेरेंस जो होती है वो रेडियस, सॉरी मैंने काम रॉन्ग किया है, वो ये है, क्या मिस्टेक करते रहते हैं, क्या मिस्टेक किया है सर, 2πr स्क्वायर नहीं, ओके यहाँ पे क्या होगा 2πr होगा, सिंपली 2πr होगा। तो 2πr होगा, तो इधर जो होगा अपना 2πr, तो अपने यहाँ पे 2πr का डिफरेंशियल क्या होगा सर, 2π तो एज इट इज r का होगा सर 1, x का क्या होता है 1, तो r का हो जाएगा 1 यहाँ पे। सो फाइनली इतना आंसर बनेगा इसका क्या, सिर्फ 2π बनेगा, बस ये r के रेस्पेक्ट में 2π आंसर सिर्फ। तो इट मीन्स ये है कि अगर मैं इसकी अब यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, सॉरी सरकमफेरेंस होती है वो, देखो r ही है इसमें, यानी सेंटीमीटर के फॉर्म में अपॉन में सेंटीमीटर, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी 2π, इसका रेडियस, ये यूनिट हो सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेंटीमीटर, ऐसा इसका हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, या 2π लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, वैसे 2π इसका है। अगला वाला देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू साइड x व्हेन x इज इक्वल टू 4। सरफेस एरिया का आपको चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू साइड एक्स, ये ध्यान रखना है, और है कौन, क्यूब है सर। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको सॉलिड क्या है सर, क्यूब है। किसकी रेट बतानी है सर, बतानी है एरिया की, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं बस, और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले करेंगे, यहाँ साइड एक्स दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया जो कि आप ए नाम से बोलो, तो एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो गया क्यूब का एरिया। अब इसका रिस्पेक्ट टू क्या, एरिया निकालना आपको विथ रेट चेंज किसकी, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो 6 तो सर कांस्टेंट है, तो इसका स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, तो टोटल हो जाएगा 12x। अब आपको बोला गया कि x इज 4, कितना है x 4 है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे dA/dx निकालना है एट x इक्वल्स टू 4, ऐसे लिखते हैं, इसको ध्यान रखना। ये लाइन जो है मैथमेटिक्स में एट का रूप का यूज करती है, एट dA/dx एट x इक्वल्स टू 4, ये इसका फॉर्म है। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट कर दो, 12 इंटू 4 यहाँ पे हो जाएगा 48। अब क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और साइड है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगा। इसका ये फाइनल आंसर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, देन फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्या बोला गया, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। अब कुछ गिवन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा टी के रेस्पेक्ट में इसकी रेट देखते हैं, करके देखते हैं। तो सर गिवन ये है, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे भाई, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी क्या, आर आपने ये रेडियस बता दे, किस रेडियस क्या है, आर है। एरिया क्या होगा सर, पहले देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, सर गिवन ये है, क्या गिवन है, गिवन ये है, एक बार देख लेते हैं सर क्या गिवन है। गिवन है अपने पास में कि सर
डी वी बाई डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ये गिवन है, ठीक है, ये आपके पास में गिवन है ना। इस गिवन का यूज लेके हम थोड़ा बहुत कमाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं हम? ये कमाल करते हैं डीवी बाई डी टी निकालते सर। नाउ डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो सर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। आर क्यूब का क्या होगा सर, 3 आगे आ जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर अपना जो होगा अननोन वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, तो आर हो जाएगा डी आर बाई डी टी, इसका अलग से लिखेंगे। जैसे वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं अपन सर, अपन लिखते हैं क्या, अपन लिखते हैं यहाँ पर क्या, डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, ध्यान है तुम्हें, अपन ने किया ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन में। नॉर्मली ये इसका हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, तो सर आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डॉट में डी बाई डी आर बाई डी टी, ये गिवन है। ओके, अब गिवन क्या है वो सारा कुछ करते हैं। नाउ गिवन के अकॉर्डिंग क्या है, ये वाले डीवी बाई डी टी डी आर बाई डी टी के इक्वल है, तो नाउ 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू किसके है, डी आर बाई डी टी के इक्वल है। सो डी आर बाई डी टी कैंसिल हो गया, तो यहां से 4 पाई आर स्क्वायर कितना आया सर, 1 आया। क्या कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसने क्या बोला है, इसने सिर्फ ये बोला है आर की वैल्यू निकाल, आल्सो रेट ऑफ चेंज, देन फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया भी इसका निकालना है, और अच्छा सारी चीजें पूछ लिए कुल मिला के। देखो तो यहां से आर स्क्वायर क्या बना सर, आर स्क्वायर बना 1/4 पाई बना, और तो क्या बनेगा, तो आर कितना बन जाएगा सर, आर बनेगा सर 1/, देखो प्लस माइनस यहां क्या लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिकॉज रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हो जाएगा क्या, 4 का 2 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा रूट पाई, ये इसका 1/, ये अगर इसमें सेंटीमीटर की बात करो 1/2 रूट पाई इसका आर हो जाएगा, जब वॉल्यूम की रेट और रेडियस की रेट इक्वल होगी। नाउ सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर स्क्वायर यहां पे ये लेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है सर, देखो 4 पाई आर स्क्वायर तो यही है, आर स्क्वायर अपन 1/4 पाई लिखते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, आंसर आया सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इसका हो जाएगा सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे कंडीशन देखो क्या बोला इसने, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस ऑफ ए स्फीयर, देन इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा, एंड जो इसका जो ऑब्वियसली आर जो होगा 1/2 रूट पाई के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है, यही अपन को पूछा हुआ था बस, और उससे ज्यादा पूछा हुआ नहीं था, ठीक है। और कुछ पूछा हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ, देन फाइंड इट्स रेडियस एंड, हाँ ठीक है, इतना कुछ हो गया। चलिए, ये आई होप आपको समझ में आ गई, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट अपने डिफरेंशिएशन के बेसिक्स में क्या है, इतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखना। एप्लीकेशंस के क्वेश्चन बनते हैं तो एक एक अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए कॉर्न चेंजेस एट द रेट दिस if the height of the cone is always equal to its diameter, then find the rate of change of radius when its circular base is 1 meter square। इतना इतना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टार्टिंग करके क्वेश्चन नंबर, गिवन क्या क्या है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको सॉलिड देखना है सर, कौन दे रखा है, वॉल्यूम की रेट दे रखी है, फिर एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी डी आर बाई डी टी फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले तो लिखते हैं भाई, इसका आर मानते हैं, एक्स माने, जो भी आपको माना है। चलिए रेडियस को अपन लेट रेडियस ऑफ कॉन बी आर,
एंड लेट हाइट क्या मानेंगे, हाइट भी h, ये हो गया। सो वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, इसको मैंने v से डिनोट कर दिया। अब आपको बोला क्या गया, ये सारी चीजें क्वेश्चन में ये भी दिया, हाइट जो है कॉन की ऑलवेज इक्वल होती है, तो हाइट इज ऑलवेज डायमीटर के इक्वल है इसके, तो डायमीटर होता है सर 2 टाइम्स ऑफ r, इसके इक्वल है, h इज इक्वल टू 2r है, ये गिवन है। तो यहां से मैं r निकाल सकता हूं, r की वैल्यू क्या होगी सर, r की वैल्यू होगी, वैसे ठीक है बाद में देखेंगे। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये सर्कुलर बेस एरिया इस, ये बेस का एरिया जो है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर यहां पे दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ये गिवन है। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन है, सारे जो गिवन है, ये सारा क्या गिवन है, ये सारा का सारा गिवन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये सारा यहां पे आपको गिवन है। ओके सर, अब हम करते हैं क्या क्या कुछ फाइंड करना है, वो सारा कुछ देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सर वो ये कि क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ, ये देखो वॉल्यूम ऑफ ये, तो कौन का वॉल्यूम होता है, इसकी रेट अपन निकालते हैं। वॉल्यूम की रेट दे रखी है, तो dv अपॉन dt करके देखते हैं सर, dv अपॉन dt करते हैं क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक काम ये करेंगे, h की जगह 2r पुट करेंगे, क्वेश्चन में हमको r के ही पूरा क्वेश्चन लेके आना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो सर पुट करते हैं, जैसे ही वॉल्यूम ऑफ कौन का dv बाई dt, तो 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम को चेंज कर देता हूँ, हेयर v इज इक्वल टू क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h की जगह लिखना है 2r, क्योंकि हाइट क्या है वो डायमीटर के इक्वल है, तो इतना कुछ हो गया। सो आप इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, ये अपना क्वेश्चन बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब हम इसका dv बाई dt निकालते हैं। सर dv बाई dt क्या आया, तो 2/3 पाई तो कांस्टेंट है, r क्यूब का क्या होगा सर 3r स्क्वायर हो जाएगा, एंड r का है तो dr बाई dt भी होगा, ये भी होगा, बिल्कुल होगा, dr बाई dt भी होगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो फाइनल इज 2 पाई आर स्क्वायर डॉट में dr बाई dt। ये अच्छा, अब एक अच्छी बात ये है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है, सो पाई आर स्क्वायर 1 है, तो यहां पे हो जाएगा dr बाई dt, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ dr बाई dt। dv बाई dt आपके 2 टाइम्स ऑफ dr बाई dt के इक्वल है। तो सर जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पता चली, इससे एक फायदा हो गया, क्योंकि रेट तो 40 दे रखी है वॉल्यूम की, वॉल्यूम की रेट गिवन है 40, तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप ये करोगे वॉल्यूम की रेट, वॉल्यूम की जो रेट है इसके इक्वल में पुट कर दोगे, आपको आंसर दिख गया ही होगा, आपने फाइंड भी कर लिया होगा वैसे। तो यहां पे आ जाएगा 40 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dr बाई dt। सो dr बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 20, और r है अपना, r किस में होता है सर, यहाँ सारा मीटर में दे रखा है, क्योंकि मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसलिए ये मीटर की कैलकुलेशन होगी अपॉन में सेकेंड। तो dr बाई dt इज एक्चुअली इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा था, गिवन था, उसको सारा कुछ लिख दिया स्टफ सारा, फिर जो जो काम अपन को बोला गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने काम किया, एंड देन वी गॉट द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया सब, बिल्कुल इजी से चल रहा है, डिफरेंशिएशन है बट उसका यूज है थोड़ा सा एल्जेब्रा लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है, मैथमेटिक्स लग रही है, बस वही कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। For what value of x is the rate of increase of total function is twice the rate of increase of x, ये बोला गया है। चलिए देखते हैं इसका क्या काम है। इसका काम देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, वापस पीछे जा गए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फंक्शन इज इक्वल ट्वाइस द रेट ऑफ,
यानी ये कहना चाहता है, ये कह रहा है कि डी सी बाई, अगर ये है फंक्शन है डी सी ऑफ एक्स अपॉन डी टी जो है एक्चुअली में 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी है, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या एक्स की वैल्यू होगी, ये अपना गिवन है। तो सर देखते हैं, तो सबसे पहले डी सी बाई डी एक्स के उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे सर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा सर एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x का होगा सर 5। ये क्या दे रखा है यहाँ पे, स्क्वायर होगा मेरे हिसाब से, या क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है। चलिए देखो, हम स्क्वायर मान के चलते हैं ना, तो यहाँ पे स्क्वायर मान के चले तो ये हो जाएगा सर क्या, ये हो जाएगा 5 आगे था 5, एक्स स्क्वायर मान लेते तो 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद में इस 5x का 5 हो जाएगा और उस 8 का 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, तो इसको एज इट इज लिखते हैं, उसका कुछ है नहीं, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एक काम यहाँ ये भी रहेगा, ये ध्यान रखना है, वो ये कि डी एक्स बाई डी टी भी आएगा, ये ध्यान रखना अपन को। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी भी आएगा। अरे ये एक चेंज मैंने यहाँ पे करना, 8 का तो 0 हो गया। एक बार है ना, मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर से लिख देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखता है। ठीक है, तब थोड़ा सा सही से दिखेगा। चलिए इसको सही से करते हैं वापस। मैं यहाँ लिखूंगा 3x स्क्वायर हो जाएगा और डॉट में आएगा डी एक्स बाई डी टी। ये ध्यान रखना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, यहाँ t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x। ये फिर इसके बाद में माइनस का 5 इंटू 10 हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा 5 इंटू 10x और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। एंड फाइनली उसका जो हो जाएगा वो प्लस में 5 डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। इक्वल में आपके बोला गया 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ये सारा का सारा मैंने क्या किया भाई, जहां जहां x था वहां वहां डी एक्स बाई डी टी लिखा है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया है, देन नॉर्मल, फिर इसके बाद में डी एक्स बाई डी टी भी लिखा है, ये ध्यान रखना है। अब सब में डी एक्स बाई डी टी कॉमन है, सब में इसमें डी एक्स बाई डी टी है कॉमन, पूरा का पूरा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो सर डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो गया। सो हमारे पास में क्या बना सर, हमारे पास में बना 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में 5 इक्वल टू 2। इस 2 को इधर ट्रांसफर करो, सो 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, ऐड करने पे 10 आना चाहिए। तो सिंपल है सर, क्या सिंपल है, बिल्कुल सिंपल ही है, 9 और 1 ही तो होते हैं। तो 9x माइनस का x ये हो जाएगा 9x माइनस का x। ठीक है, 9x माइनस का x और यहाँ पे प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस इन दोनों में कॉमन हो गया 3x, तो हो गया यहाँ पे x माइनस 3 माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x विल बी 3 एंड 1/3। तो यहां जो x की वैल्यू है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, तो x की क्या क्या वैल्यूज आई सर, x की सर वैल्यू आई क्या क्या, एक x की वैल्यू आई x इक्वल टू आया 3 और एक x आया अपना 1/3। ये दो आंसर आपके यहां पे बन जाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया है, जहां पे कोस्ट फंक्शन जो है इसकी डबल है, किसका ट्वाइस है, डी एक्स बाई डी टी के। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसको टी के रेस्पेक्ट में करे तो जहां जहां एक्स है वहां डी एक्स बाई डी टी लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी लिखते गए, अपना आंसर बन गया। क्या क्लियर हुआ? ठीक है सर, समझ आया? बस ओके, नॉर्मल ही था, बस अपने को सिंपल मैथ्स लगाने थे कि ये इसके इक्वल है, आंसर निकाल देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन को अपन ने सही था वहां पे, क्योंकि स्क्वायर वहां था, स्क्वायर होना जरूरी था, बिकॉज वही फॉर्म में है अपना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज क्या, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कॉन इज इंक्रीजिंग एट
द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वो ये ऐसा ऐसा कुछ है। तो पहले मैं लिख देता हूँ यार, डी आर बाई डी टी गिवन है यहाँ पे, डी आर। अब मैं फटाफट थोड़ा सा लिख रहा हूँ इसका ना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। और फिर इसके बाद में इसकी हाइट जो है, एल्टीट्यूड हाइट ही है, तो डी एच बाई डी टी जो है वो है अपना रेट, क्या है, रेट, एंड द एल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग। तो चलो यहाँ एक वर्ड आ रहा है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब होता है माइनस, ध्यान रखना। तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अगला क्या बोला, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 7 एंड एल्टीट्यूड इज 24। तो रेट ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ये है। तो भाई सबसे पहले अपन देखते हैं एरिया क्या होता है कौन का, तो सर होता है सर पाई आर एस एल, ये होता है। अब यहाँ पे जो एल है, एल जो अपन को फाइंड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, तो वो बाद में करेंगे अपन, पर इसका जो एरिया वो अपन को निकालना है एल के हिसाब से, ठीक है। ये अपन को फाइंड करना है एट द रेट ऑफ ये, ओके। चलिए, वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पे जो लिखाई थी फॉर्मूलेज में, अब वो कहाँ जाएगी, अब इतना तो ठीक है, बाद में देखेंगे अपन, ऐसे करते बाद में नहीं देखते हैं यार। फॉर्मूला मैंने सही लिखवाया था वहां पे, हाँ बिल्कुल सही लिखवाया था, होशियार। 122, ओके। एल स्क्वायर इक्वल टू होता है दिस वन। तो अब आप क्या करोगे सर, आप एक काम करोगे, वो ये कि एल इक्वल टू होता है तो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना है, इसका रेट निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो वही डी ए बाई डी टी निकालना है सर, डी ए बाई डी टी निकालते हैं। तो सबसे पहले पाई, अच्छा पहले सबसे पहले एल की वैल्यू पुट करनी है। तो ए इक्वल्स टू पहले क्या है, ए इक्वल्स टू है सर पाई आर, एल की वैल्यू क्या वो लिखेंगे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिखनी है। सो डी ए बाई डी टी क्या होगा सर, डी ए बाई डी टी होगा, देखो क्या होगा, बड़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ u इंटू वी का कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि r भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स हमको u इंटू वी लगाना पड़ेगा, दोनों फंक्शन की तरह ट्रीट होंगे यहाँ पे। तो पाई विल बी कांस्टेंट, अब u इंटू वी लगेगा, तो r का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। r का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, r का डिफरेंस डी आर बाई डी टी होगा, और ये एज इट इज आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया u इंटू वी, u डैश वी प्लस v डैश, इसका डिफरेंशिएट करना है तो 1 अपॉन, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं, वन अपॉन रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स प्लस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे ब्रैकेट में, एच स्क्वायर का होगा सर 2h और डी एच बाई डी टी प्लस आर स्क्वायर का होगा सर 2r डॉट में डी आर बाई डी टी, और मल्टीप्लाई में क्या गिवन है r जो है वो एज इट इज रहेगा। ये अपना पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यार, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखते हैं सारी वैल्यू क्या क्या है, क्या क्या फाइंड करनी है और क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, वो सारा कुछ यहाँ पर देखते हैं, और क्या क्या गिवन है ना। गिवन क्या क्या है यहाँ पर देखो, डी आर बाई डी टी, डी एच बाई डी टी तो काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं एच और आर की वैल्यू क्या गिवन है, एच और आर की वैल्यू क्या गिवन है वो देखते हैं। एच सर आपके गिवन है 7, आर गिवन है 7 और एच गिवन है 24, ठीक है। आर आपके पास में क्या है 7 है और h आपका 24 है। तो L में निकाल के देख लेता हूँ, यानी कि एक्चुअली में अंडर रूट में आज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी सर 24 का स्क्वायर प्लस आर 7 का स्क्वायर, उसका रूट यानी कि 25 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, देखो क्या क्या वैल्यू गिवन है वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो सर पाई की जगह तो पाई आ जाएगा। मैं ज्यादा अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंशिएशन का काम कर दिया और कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा हूँ। डी आर बाई डी टी कितना है सर 3 है,
मल्टीप्लाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है रूट में सर 25i प्लस है 1/2 है सर 1/2 है इसकी वैल्यू कितनी है सर 25i ब्रैकेट 2h कितना होगा सर 2 इंटू एच एच कितना है अपने पास में 24 है 2 इंटू 24 dh बाई dt कितना है सर माइनस का 4 है तो यहाँ लिख दिया माइनस का 4 है प्लस 2r की वैल्यू कितनी है सर 7 है और dr बाई dt कितना है प्लस का 3 है और फिर सबके प्रोडक्ट में वापस r भी है इसको भूलना नहीं है सबके प्रोडक्ट में वापस r भी है दैट इज 7 इसको मत भूलना ये कैलकुलेशन यहाँ पूरी खराब कर सकता है आपके ठीक है और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट क्लोज u डैश v प्लस v डैश u ये सारा का सारा ऐसा हो गया ठीक है हाँ ठीक है बस अब सारी वैल्यूज दे रखी है अब वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो पाई 75 प्लस 1/50 ब्रैकेट में कितना आया सर कितना आया ये आ गया सर आपके पास 96 का डबल यानी कि 192 माइनस का और यहाँ पे आ गया 14 इंटू 3 तो यह आ गया आपके एक्चुअली में नहीं हाँ किससे मल्टीप्लाई है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 7 से मल्टीप्लाई है ओके तो यहाँ आ गया 14 इंटू 3 42 और इंटू में 7 ये सही है ना हाँ सही है बिल्कुल उससे की मल्टीप्लाई में ठीक है चलिए देखते हैं पाई 75 प्लस 1/50 और यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 1 माइनस का 150 हो जाएगा इंटू में 7 3 सो पाई इंटू 75 7 इंटू 3 इज 21 माइनस का हो जाएगा तो 75 से 21 गए तो आंसर बचा आपके क्या आपके बचा आंसर 5 और 4 यानी कि 54 पाई और रेडियस कितनी है एरिया ये हो जाएगा आपके तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से चेंज होगा ये आपका आंसर आ गया 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ठीक है भाई ये अपना इसका आंसर बन जाएगा तो बहुत बेसिक सा था एक सिंगल डिफरेंशिएशन था बस ये ध्यान रखना जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वहाँ इस आर को नहीं भूलना बहुत छोटा सा है बेचारा u इंटू वी लगेगा यहाँ पे और u इंटू वी करके अपने आंसर सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा देन फाइनल आंसर बन जाएगा ठीक है चलिए अब हम देखते हैं 7th और 8th एक बार देख लेते हैं बट ये है एक बार देख लो स्क्रीनशॉट ले लो उसका ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं हो गया ठीक है ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है A ladder 10 meters long rests with one end against a vertical wall, the other on the floor. The lower end moves away from the wall at the rate of 2 meters per minute. Find the rate at which the upper end falls when its base is 6 meter away from the wall. ऐसा कुछ बोला गया देखो केस 1 ये बोला गया कि भाई ये एक वॉल है और ये लेडर है यार 10 मीटर का हाइट अपन को दे नहीं रखी है ये अपन को दे नहीं रखा है ये फर्स्ट केस है सेकंड केस में ये गिवन है बट यहाँ पे एक चीज गिवन है वो क्या है कि ये जो इसको मूव्स अवे फ्रॉम द रेट ऑफ इसको यहाँ पे दूर लेके जा रहा है यानी dx बाई dt गिवन है और वो कितना है सर 2 मीटर पर मिनट के हिसाब से इसको चेंज कर रहा है ये अपन को गिवन है ठीक है ऐसा और नेक्स्ट कंडीशन केस क्या बोला है सर नेक्स्ट केस में ये बोला गया कि बताओ
अब ये जो क्या हो गया, ये थोड़ा सा दूर आ गया है, इसको थोड़ा नीचे खिसकाया है। तो जब इसको नीचे खिसकाया है, इसको दूर लेके जा, सॉरी, इसको दूर जब लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है इसकी हाइट कम होगी। तो वो हाइट जो बोला है कि इसके अपर एंड बताओ, फाइंड द रेट एट विच द अपर एंड फॉल्स, ये डिक्रीज कितना होगा, ये डी एच बाई डी टी है। अगर बेस जो है वो 6 मीटर अवे फ्रॉम द ये है, तो ये 6 मीटर है, और ये आपके, ये तो लेडर तो कभी चेंज होगा नहीं ना उसका हाइट, ये 6 मीटर की यहाँ से यहाँ तक ये बोला गया। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डी एच बाई डी टी, ये फाइंड करना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते, देखो इसमें बस कुछ है नहीं, एरिया गिवन नहीं है ना, वॉल्यूम कुछ ऐसा कुछ दे रखा है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे इस रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसमें सिर्फ एक चीज लगा सकते हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इज सेइंग, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है सर, क्या साइड का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा सब। ठीक है, तो यहां से ये, अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 100 इसका स्क्वायर 0 हो गया, इसका हो जाएगा 2h और डी एच बाई डी टी, और इधर हो जाएगा 2x और dx बाई डी टी। ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये अपना इसका डिफरेंशिएशन हुआ। ओके, तो यहां से अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूं, यहां से मैं इसको इधर ट्रांसफर करूं, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2h dh बाई डी टी। 2 से 2 गया, ठीक है, dx बाई डी टी दे रखा है 2, तो x इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया, और h इंटू में dh बाई डी टी, ये गिवन है। तो कुल मिला के बात ये आ गई भाई, डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, डी एच बाई डी टी की वैल्यू आ गई सर, इसको अपॉन में भेज दो, तो 2x अपॉन में h, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डी एच बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई। बट अब सेकंड केस में अपन को डी एच बाई डी टी निकालना है, केस इसमें निकालना है कि डी एच बाई डी टी क्या होगा। तो इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको बेस दे रखा है, x की वैल्यू गिवन है, बट h कितना होगा वो देखते हैं। तो इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, यहाँ पे h इक्वल टू कितना होगा, h इक्वल टू होगा भाई tan स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 36, ये हो जाएगा सर 64, यानी कि h हो जाएगा आपका 8। सो हेयर h इक्वल टू है आपका कितना, 8 मीटर, x कितना है आपका 6 है मीटर। तो इट मीन्स ये है कि डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी कितना है आपके 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन h, हेंस 2 टाइम्स ऑफ x हो गया 6, h हो गया 8। ये तो डी एच बाई डी टी कितना आ गया सर, डी एच बाई डी टी आ गया आपके, अच्छा ये माइनस है, यहाँ ध्यान रखना, तो यहाँ माइनस को लिखो, यहाँ पे यहाँ माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, माइनस किस वजह से सर, माइनस ये है कि सो डी एच बाई डी टी कितना आ गया, माइनस का 3/2, यानी कि माइनस का 1.5 मीटर पर मिनट के हिसाब से ये डिक्रीज होगा, ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है ना। ठीक है, तो माइनस किस वजह से, डिक्रीज होने की वजह से, और कोई रीजन है नहीं। तो बहुत सिंपल सा था, हमने फर्स्ट पाइथागोरस किया, तो यहां से डी एच बाई डी टी की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एच, एंड लास्ट वाले में अपन ने एक्स और एच की वैल्यू निकाल दी सेकंड केस के हिसाब से, क्योंकि डी एच बाई डी टी अपन को सेकंड केस में चाहिए। तो इसमें एक्स दे रखा है, तो सारे वैल्यू गिवन थी, तो सारे वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एंड देन वी गेट द आंसर। ठीक है, ये आंसर मिल गया। ओके, ठीक है भाई, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं यार, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचा के रखते हैं। आप ऐसा करना, इस लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन है क्या, वो क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्पेरिकल बॉल
10 सेंटीमीटर, a spherical ball 10 centimeter is 10 centimeter radius given है, coated with a heavy layer of ये thickness of a melt rate of ये देखो रेट किस में दे रखी है, क्यूब पर मिनट यानी कि dv by dt गिवन है, ठीक है, r गिवन है, when the thickness of ice is ये 5 cm, find the rate at which the thickness of ice decreases। thickness मतलब वही रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है, तो ये रेडियस r ले लेना यहाँ पे, ठीक है, r यहाँ पे है, थिकनेस वो निकाल देना आप, 10 सेंटीमीटर तो माइनस कर देना इसको, तो आंसर आ जाए आपके, ठीक है। थिकनेस आपकी चेंज, थिकनेस का नाम दे देना, टी नाम दे देना, वहां से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ट्राई करना, होप सो आपके हो जाए, नहीं हुआ तो अपन अगली बार नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की क्लास में और अच्छे से समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि इसका यूजेज ही सारा इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बिकॉज एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस पर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, पढ़ाई में मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।